सर, हैदराबाद बिरयानी के लिए जितना जाना जाता है उतना ही अब अकबर आपके लिए असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी जाना जाता है। आपके गढ़ में घुस आए हैं। 55 और 48 का फासला देखिए सर, सिर्फ 7 सीटों का फासला है नंबर 1 पार्टी से और आपसे 4 का। मैडम मेरे घर में कहां है मैडम, बताइए ना। मैं तो आपको एम्पिरिकल डेटा दे रहा हूं। मेरे घर में अरे मैं आपको बता रहा हूं कि 2019 में जो मुझे वोट मिले थे उससे बढ़ के वोट मुझे अब मिले हैं, जबकि मैं अभी 10 सीट नहीं लड़ा। उससे बढ़ के वोट मिले मुझे। अब इससे बढ़ के क्या होगा? मेरे घर में घुसे, अरे मेरे घर में घुसे हैं, अरे ये क्या बात है? ये हर एक कह रहा है। अरे हम तो बता रहे हैं कि जहां अमित शाह आए वो वार्ड हार गए, जहां योगी गए वो हार गए। सिकंदराबाद में मैं कह रहा हूं कि एमपी है बीजेपी का, वहां पर उनको सीटें हार गई है। हैदराबाद के बाहर जो मलकाजगिरी और जो चिवल्ला के पार्लियामेंट सेगमेंट है वहां पर बीजेपी जीती है। मगर ये बोलना ये अच्छा, मैं सुधांशु जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये आपको कब से लालू मुलायम से कब से मोहब्बत हो गई आपको? ये तो इंकिशाफ कर रहे हैं आप। अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत के संविधान में जो मुझे गुंजाइश रखी गई है इलेक्शन लड़ने की, और मुझे कह रहा हूं कि आप अपनी पसंद का इजहार करिए, नापसंद का इजहार करिए। मैं बिहार में जीतता हूं, महाराष्ट्र में जीतता हूं, तो सर आपको तो खुश होना चाहिए कि भारत की संविधान और भारत की जमहूरियत को मजबूत कर रहा हूं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस शख्स ने 4 मर्तबा पार्लियामेंट का चुनाव जीता और भारत के संविधान पर अल्लाह के नाम पर ओत लिया, आप उसको जीना के रूप में देखते हैं। आप क्या पैगाम दे रहे हैं सारी दुनिया को? मेरा छोड़ दीजिए, मैं तो मोटी चमड़ी का हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिना बोलिए, फरिश्ता बोलिए, क्या बोलते बोलिए, मगर यह है ना कि आप इतनी तरह बैडली एक्सपोज हो रहे हैं कि ना सिर्फ सारा देश बल्कि सारी दुनिया देख रही है कि एक जिसका एमपी है, जो 4 मर्तबा का एमपी है, जो भारत के संविधान के दायरे में रहकर बात करता है, आपको भी पसंद नहीं आ रही, तो आपको क्या पसंद आएगा बताइए ना। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूं। मेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है। आप बताइए क्या मैं भी कह दूं? आप लोगों को बहुत कुछ कह सकता हूं आपको बीजेपी के बारे में, मगर कम से कम इतना तो भूल जाइए पाकिस्तान को। हमको पाकिस्तान से क्या करना है? आपको मुसलमान नजर आता, पाकिस्तान नजर आता आपको? मैं आपको क्या भारत का बराबर का शहरी नजर नहीं आता हूं मैं आपको? आपको जिना क्यों नहीं आता मुझे देखकर? मुझे देखकर आप कबूल कलाम आजाद क्यों याद नहीं आते? मुझे देखकर आपको जौहर बरदरान क्यों याद नहीं आते? मुझे देखकर आपको सन 57 की जंग आजादी के मुजाहिदीन याद नहीं आते जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था? मुझे देखकर आपको अल्लामा फजल खैराबादी क्यों याद नहीं आते जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि मैं माफीनामा नहीं लिख के दूंगा, और आप जिसको चाहते उन्होंने माफीनामा लिख कर दिया सावरकर ने अंग्रेजों को। मैं तो वो हूं उनका जानशीन जो फांसी के फंदे पर चढ़ गए भारत के लिए। अफसोस इस बात का है कि 70 साल के बाद भी 2 एमपी मेरे और आपको डर लगता है मुझसे। अफसोस है मुझे। देखिए, बड़ा वाजिब सवाल असदुद्दीन ओवैसी जी ने किया है। हमने कोई आपत्ति थोड़ी की है। लालू मुलायम ने भी वही राजनीति की थी इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत। आपने इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर की थी। उन्होंने एम मोबाइल कहा, आप कह रहे हैं एम की बात करो। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात है तो मैं ये भी आपके सारे दर्शकों को बता देना चाहता हूं, अंजना जी शायद बहुतों को नहीं पता होगा, संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान से चुन के नहीं आए थे, न लाहौर से, न कराची से, न रावलपिंडी से, न पेशावर से, न ढाका से, न चिटगांव से, मुंबई से चुन के गए थे। इसी हिंदुस्तान के चेहरे थे, इसलिए वो कोई बात नहीं। मगर जो राजनीति उन्होंने की वो बहुत साफ है। जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें देखकर वो क्यों नहीं याद आता, वो इसलिए नहीं याद आता है ओवैसी साहब कि आपके पार्टी के लोग खड़े होकर ये कहते हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की थी, मगर आप उस हुकूमत में भी जब औरंगजेब रोड का नाम बदला जाता तो आप खिलाफ में खड़े होते, दारा शिकोह के साथ नहीं खड़े होते। आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति, यही हैदराबाद है जहां याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में निकाला गया, वहां लोग गए मगर डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में नहीं गए। यही वो लोग हैं, मुझे इसलिए एतराज रहता है कि वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कोई नहीं गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की डेथ हुई, कोई नहीं गया। ब्रिगेडियर उस्मान के घर पर जाता कोई नहीं जाता है, मगर आप लोग इशरत जहां के साथ भी खड़े होते हैं, अफजल गुरु के साथ भी खड़े होते हैं, याकूब मेनन के साथ भी खड़े होते हैं, जाकिर नायक के साथ भी खड़े होते हैं। इसलिए हमें इस बात का गुरेज है। और इस पॉलिटिक्स और उसमें क्या था, मौलाना आजाद ने कभी भी ये पॉलिटिक्स थोड़ी कही थी। जब मौलाना आजाद देश के शिक्षा मंत्री थे, ओवैसी साहब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जाके चेक कर लीजिएगा। शिक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन हुआ तो सिर्फ वंदे मातरम नहीं, सरस्वती वंदना भी हुई थी। और आपको वंदे सरस्वती वंदना छोड़िए, वंदे मातरम से ऐतराज है, भारत माता की जय से ऐतराज है, सुधांशु जी पे कहते खड़े नहीं होंगे। तो आपको ओवैसी जी और उनके सभी वोटर्स में देश विरोधी दिखाई देते हैं?
जिन्ना और मैंने पाकिस्तान इसीलिए- नजर आता है, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नजर आती है। नहीं, मैंने तो वो इस बोल देश दिया के ना, नागरिक नहीं है, वो जितने लोग वोट करते हैं, वो जो 18% से ऊपर लोगों ने वोट किया है 51 सीटों पर। तो फिर मैं एक और बात बता दूं, अंजना जी, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 30 में से 30 सीटें जीती थी मुस्लिम लीग ने, और 95.5% वोट मिला था। हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, सुनिए, आप हिस्ट्री और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपका कोई माहिर नहीं है। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए मेरी सर। बात सुनिए, आप उलझा देते हैं। 30 में 30 थे, नहीं, आज के आप सीधा मुंबई जवाब और- दीजिए आप सर, सुनिए, सीधा अरे जवाब मेरी बात दीजिए। सुनिए। अरे वो सीधा इंडिया है जवाब या दे रहा हूं। पाकिस्तान है? आज के सर्जिकल स्ट्राइक गुजरात क्यों के- करना है वहां पर? सुनिए, आज के महाराष्ट्र और गुजरात के 95% मुस्लिमों ने वोट किया था, 95% पाकिस्तान नहीं चले गए, इसलिए मैं बात कह रहा हूं।